नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन ऑल आउट। पहले मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ अगर कोई फटाके की आवाज़ बीच में आती है तो। तो दोस्तों बेटरमेंट के लिए है वीडियो है, अगर आपने बेटरमेंट किया है तो आप थोड़ा-सा जानेंगे ये वीडियो आपके लिए है। हम इसमें जानेंगे कि कौन-कौन सी स्टूडेंट्स गलती करती है, क्या गलती हमने नहीं करनी चाहिए, ये अगला राउंड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और सबसे लास्ट में जान लेंगे आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उसका भी उत्तर हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि बेटरमेंट है क्या? आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका अलॉटमेंट होता है, अगर पहला छोड़ के कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है दूसरा, मतलब पहला छोड़ के कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ मिलता है तो आपके हाथ में एक ऑप्शन होता है। आप उसे हाथ में रखकर जो मिला है उस कॉलेज को अपने लिए रखकर फिर नए कॉलेज, उससे बेहतर कॉलेज की तलाश कर सकते हो, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर मिलता है तो फिर वो आप वो लेंगे, ये वाला चला जाएगा। लेकिन तब तक ये आपके लिए रहता है तो आपके आपके लिए रिस्क नहीं होती है और एक मौका आपके लिए होता है कि एक अच्छा कॉलेज और पाने का, जिसमें एक ऑप्शन हाथ में रख कर। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस पूरे एडमिशन सिस्टम का। तो बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो, बेटर कॉलेज ढूंढ सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, तकरीबन 80% स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, अगले राउंड में अच्छा कॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगला राउंड फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला राउंड आपके लिए नॉर्मल राउंड नहीं रहता है। जिन स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट किया है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगला राउंड अब आपका बेटरमेंट का राउंड है, तो उसे नॉर्मल राउंड की तरह ना ले और उससे आपको थोड़ा-सा आपको हिसाब से चलना होगा, थोड़ा-सा आपको प्रिकॉशन से ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। तो बेटरमेंट के फ़ायदे की बात करें तो सभी को पता है, एक ऑप्शन आपके हाथ में रहता है, एक ऑप्शन आपको मिलता है और एक ऑप्शन आपके हाथ में रखकर भी आप और बेटर ऑप्शन के लिए जाते हो। तो ये बहुत ही अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि एक फीचर इस एडमिशन सिस्टम का है। तो एक कॉलेज आपने ले रखकर आप फिर दूसरे की भी तलाश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मिला तो बहुत अच्छी बात है। फिर से आप 3 राउंड है इस सिस्टम में अभी इस साल के लिए, तो आप 2 बार जा सकते हो बेटरमेंट के लिए। दूसरे राउंड में अगर कोई बेटरमेंट आपको होती है और तीसरे के लिए आप बेटरमेंट के लिए जाओगे, तो तीसरे राउंड तक आप 2 बेटरमेंट के लिए चांस आपको मिलते, तो ये एक अच्छा है। और उस जब तक आपकी बेटरमेंट नहीं होती, आपके हाथ में पहले राउंड में मिला हुआ कॉलेज तो होता ही है, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर बेटरमेंट हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो पहले राउंड का मिला हुआ कॉलेज आपके पास है ही है। तो बेटरमेंट के फ़ायदे सभी को पता है, फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती क्या होती है, हम सेकंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म को भी नॉर्मल ऑप्शन फॉर्म की तरह लेते हैं, पहले राउंड के ऑप्शन फॉर्म की तरह लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे यही अपील करूँगा कि जो गलतियाँ सेकंड राउंड में नहीं होनी चाहिए वो आप मत कीजिए, क्योंकि बेटरमेंट का फिर फ़ायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसका बहुत ही महत्व है ऑप्शन फॉर्म का दूसरे राउंड के लिए। जो बच्चे गए हैं बेटरमेंट के लिए तो उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। आपको फूँक फूँक कर ऑप्शन डालने होंगे, आगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस राउंड में अगर ऑप्शन फॉर्म के अनुसार आपका कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो उसे बेटरमेंट माना जाता है, क्योंकि ये बेटरमेंट का आपका राउंड है। बेटरमेंट आप किया है तो इस ऑप्शन फॉर्म में जो भी आप कॉलेज डालेंगे वो आपको पहले जो मिला है उससे बेटर माने जाएंगे और जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पहले राउंड का चला जाएगा, ये आप याद रखिएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ। तो अगले राउंड में ऑप्शन फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं तो आपको सभी को यही कहूँगा कि ये ऑप्शन फॉर्म आपके लिए है बेटरमेंट का, तो सिर्फ केवल और केवल बेहतर ही ऑप्शन डालें और बेहतर आपको जो लगे वो नहीं। आप डिमांड देख लीजिएगा, आपके हाथ में जो ऑप्शन है उसके ऊपर कट ऑफ में बंद होने वाले कॉलेजेस या फिर जिसका स्टेटस उसके ऊपर है, ऐसी ब्रांच और कॉलेज का ऑप्शन आप ढूंढिएगा और उसके लिए ट्राई कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप उसके नीचे क्लोज होने वाले कॉलेज को, आपके लिए वो बेटर हो सकता है लेकिन आप सिर्फ आपकी जो चॉइस है, आपके लिए आपको जो बेटर लग रहा है क्या वो वाकई बेटर है, इसका भी आप जायज़ा लीजिएगा। उसके आप इंक्वायरी कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये ऑप्शन आपके ऑप्शन फॉर्म में डालना है नहीं डालना है। एक एक ऑप्शन को आपको पूरी तरह से उसे जांच कर ही डालना है, क्योंकि ये ऑप्शन फॉर्म आपका बेटरमेंट का है। किसी भी हालत में आपको जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उसके निचला कॉलेज उसमें नहीं डालना है। और ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं आनी चाहिए कि मुझे दूसरे राउंड में मिला हुआ कॉलेज नहीं चाहिए और मुझे पहले राउंड का जो कॉलेज है वही चाहिए। ऐसा एक भी कमेंट किसी भी इस सिस्टम में जितने भी लोग यूट्यूबर वीडियो बनाते उनके किसी भी वीडियो पर ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि मुझे दूसरे राउंड का कॉलेज नहीं चाहिए और पहले राउंड का चाहिए। इसका मतलब आपने बहुत 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 बड़ी गलती की है और वही गलती आपको इस राउंड में नहीं दोहरानी है दोस्तों। तो एक मैं बात को बताना चाहूँगा, आपको जो ऑप्शन मिला है उससे फिर से, और एक बात आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो आपको ऑप्शन मिला है फिलहाल
उसे फिर से इस सेकंड राउंड के लिए जब तुम ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए जाओगे, तो उसमें आपको फिर से उसे डालने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आपके ऑप्शन फॉर्म में लास्ट में आ जाएगा। जितने भी आप ऑप्शन दे दोगे 10, 12, 20, 25 जितने भी दे दोगे, वो सारे बेटर ऑप्शन समझे जाएंगे और सबसे लास्ट में आपको जो पिछला कॉलेज है, मतलब करंट जो कॉलेज है आपका, वो अपने आप आ जाएगा। उसको आपको फिर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे, ये रूल आपके लिए दूसरे राउंड में भी लागू है। फर्स्ट ऑप्शन मिला, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो जो भी आपका ये बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म है, लेकिन पहला ऑप्शन मिला, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो पहले जो नंबर का कॉलेज होगा वो बेस्ट ही होना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार आप ऑप्शन फॉर्म नया आपके मन से ये बिल्कुल निकाल दे कि पहले राउंड की जो ऑप्शन फॉर्म है वही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम का ये भी एक अच्छा फीचर है कि आप हर राउंड के लिए नया ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, ऑप्शन उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा बदलाव आप आपके ऑप्शन फॉर्म में कर सकते हो। तो ये सावधानी आपको बरतनी है कि हमें बेस्ट ऑप्शन ही डालने हैं, पहला ऑप्शन हमें अच्छी तरह से डालना है। ऐसे ही ऑप्शन हमारे ऑप्शन फॉर्म में आने चाहिए जहां तुम जा सकते हो और तुम्हारे हिसाब से अगर वो कॉलेज मुझे सेकंड राउंड में मिला तो पहला कॉलेज में खुशी खुशी छोड़ दूंगा। इस स्थिति अगर है तो ही आप उस ऑप्शन फॉर्म में उस ऑप्शन को शामिल करें। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं। तो एक ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर ले ले स्टूडेंट्स। तो जनरली किसी को अगर पीआईसीटी आईटी मिला है और वो ट्राई कर रहा है बेटरमेंट के लिए, तो उसके ऑप्शन ठीक है ऐसे हुए तो ठीक है, लेकिन ये बीच में जब वो डालेगा तो ये ऑप्शन उसका गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि उनके हाथ में एक बेटर कॉलेज है और बीच में एक ऑप्शन ऐसा डाल देते और फिर ऐसी परिस्थिति आती है सेकंड राउंड बेटरमेंट में उन्हें ज़रूर ये कॉलेज मिले क्योंकि इसका कट ऑफ इसके नीचे है, तो फिर ये कॉलेज उनको मिल जाएगा। जैसे ही ये कॉलेज मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि समझो इसका कट ऑफ, मैंने कट ऑफ देखे नहीं लेकिन इसका कट ऑफ हम समझते हैं ऐसा। तो कट ऑफ अगर इसका कम है इसके तो ये मिल जाएगा और फिर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी नहीं मुझे दूसरे राउंड में जो मिला वो नहीं चाहिए, पहले राउंड में मिला वही कॉलेज चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऑप्शन आप दे दोगे ये डिफ़ॉल्ट आपके ऑप्शन फॉर्म में लास्ट में आ जाएगा। जो भी आप ऑप्शन दे दोगे वो उसी कॉलेज के बेटर 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 ऑप्शन होते जाने चाहिए। इसमें बीच में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आना चाहिए जो आपके करंट ऑप्शन के नीचे क्लोज होता हो या फिर उसका स्टेटस उसके नीचे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर आपकी पसंद जो है ऐसी ना हो कि मुझे दूसरे राउंड का नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए फिर से मुझे ये चाहिए, ऐसा आप नहीं कह सकते एक बार ये दूसरे राउंड में होने के बाद, क्योंकि उसे बेटर ही माना जाएगा। सिस्टम इन सारे ऑप्शंस को इस ऑप्शन से बेटर ही मानेगी, चाहे आप कुछ भी मानो। तो आपको ऑप्शन देते समय, उसको नंबर देते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। दोस्तों, ये भी एक दूसरी गलती जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। उनको पता है कि अब मैं पीआईसीटी आईटी में हूँ तो मुझे पीआईसीटी कॉम्प थोड़ा-सा मेरा गया है, थोड़ा-सा मेरे नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, मुझे वो मिल सकता है। उनको पता होता है कि मुझे अगले राउंड में मिल सकता है, तो फिर उसे वो टॉप में ले लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मैं टॉप में डालूँ तो सिस्टम मुझे जल्दी उसे अलॉट कर देगी और फिर वो मुझे चाहिए तो हो जाएगा। फिर इन ऑप्शंस का कोई भी फ़ायदा नहीं है डाल के, ये ऑप्शन आपके बर्बाद हो जाएँगे, तो उसमें डालने की कोई मतलब इसका फ़ायदा नहीं होता। अगर इनको इसका फ़ायदा आपको लेना है तो आपको इसे ऊपर लेना होगा और इसे नीचे लेना होगा। एक बार आपका फॉर्म स्कैनिंग को आ गया तो आपके सारे ऑप्शन की जाँच होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले 2-4 ही सिस्टम देखती है और उसमें से आपको अलॉट करते हैं, ऐसा होता नहीं। आप कितने भी नंबर पर डाल दीजिएगा, आपका अगर ऑप्शन मेरिट में है, वहाँ तक बैठता है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट वाला है, मिल जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा और फिर इनका आप चांस नहीं ले सकते हो। हालाँकि तीसरे राउंड में अगर मिल भी सकता है इसमें से कोई, तो भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसे ऊपर ले लिया और फिर आपका ऑटो फ्रीज हो गया। तो ये सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगली बात करेंगे दोस्तों। आप कुछ गलतियाँ दोहराते हैं, साल दर साल इन गलतियों का दोहरा होता है बेटरमेंट के स्टूडेंट्स के ज़रिए। तो पहले नंबर पर ऐसा ऑप्शन आप ना दें, आप गलतियाँ ऐसी ना करें कि वो कम पसंद का हो या फिर ऐसा हो कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो बुरी तरह से आप फँस जाओगे क्योंकि पहले राउंड में आपके हाथ में एक अच्छा कॉलेज था, दूसरे राउंड में ऑप्शन में आपने ऐसा ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे डाला कि वो हो गया ऑटो फ्रीज और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले नंबर पर चाहे आपको कितने भी मार्क्स हो, टॉप कॉलेज रख दो, तो आप तीसरे राउंड के लिए फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज होगा, याद रखिएगा। तो आसानी से मिलने वाला कॉलेज उसे ऊपर मत डालिए, जैसे हमने पिछले स्लाइड पर देखा था, आसानी से मिला। उसको पता है अब अगले राउंड में मैं थोड़ा-सा ही उसके पीछे रहेगा, अगले राउंड में 1-2 सीट भी इधर-उधर हो गई तो मुझे वो
ब्रांच या फिर वो कॉलेज मिलेगा, तो ऐसे कॉलेज को आप उसके जगह पर ही रख दें। आप अगर ऊपर चांस लेने वाले हो, टॉप कॉलेजेस में चांस लेना है आपको, तो उसे आपको ऊपर रखना होगा। बेटरमेंट में मिलने वाले कॉलेज ऐसा नहीं चाहिए कि बल्कि ये स्थिति जैसे कि हमने इसमें फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बेटरमेंट में जो मुझे कॉलेज मिला है अब सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, अब वो नहीं चाहिए मुझे और पहले वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन भी मत पूछिएगा, आपके मन में ये सवाल भी मत रखिएगा। जिस कंडीशन में मतलब जिस स्टेज पर आपको नया कॉलेज अलॉट होगा, उसी स्टेज पर आपकी जो पिछली सीट है वो चली जाएगी, वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उसी राउंड में किसी स्टेज पर अवेलेबल होगी और उसी में अलॉटमेंट भी हो जाएगा। उसे लाइव वैकेंसी कहते हैं। जैसे वैकेंसी पोजीशन आ जाएगी, हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ बेटरमेंट के लिए, तो यहाँ पर फिर बेटरमेंट के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी ना चाहिता ऑप्शन अब आपको सेकंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म में नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है। कोई भी ना चाहिता ऐसा ऑप्शन बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि लगा तो मुझे वो नहीं चाहिए। आप 10 बार पूछिएगा खुद को कि ये मैं ऑप्शन फॉर्म में डाल रहा हूँ, तो क्या मुझे ये मिला तो मैं पहला छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ पहला छोड़ दो, ये आपको मिला तो ये बहुत ही अच्छा होगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो फिर अगर मगर कोई नहीं होगा, अगले राउंड में मिला तो लेना ही पड़ेगा, पिछला चला जाएगा। मिले हुए ऑप्शन से कम दर्जे वाले ऑप्शन आप बिल्कुल ना दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कोई और फॉर्म भरता है, उनको बाद में पता चलता है हमारा बेटरमेंट का था, अभी जो मिला है वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा मैं बार बार क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति हर साल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले राउंड की तरह इस राउंड में भी बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं और उसने गलती से क्या होता है कि फिर ऐसा कॉलेज वहाँ पे डाल दिया जाता है कि वो मिले हुए ऑप्शन से कम होता है या फिर उनकी गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने ऑप्शन आपको आवश्यक है उतने ही ऑप्शन दे, बहुत ज़्यादा या बहुत कम मत दे दे। जहाँ पे आपको चांस लेना है बेटरमेंट के लिए, बस उतने ही ऑप्शन आप दे दीजिएगा। बेटरमेंट के लेकर कुछ आपके मन में भ्रम भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में गलतफहमियां भी है, वो भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पिछले राउंड में मिला हुआ कॉलेज या फिर बेटरमेंट में मिला हुआ कॉलेज अगले राउंड में, दोनों में से कोई भी हम एक चूज कर सकते हैं और उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ये मन से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिकली पिछला चला जाता है और एक ही कॉलेज आपको एट अ टाइम रहता है, दो दो कॉलेज आपको रह नहीं सकते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा भी होता है कि जिस नंबर का ऑप्शन अब मुझे बेटरमेंट के लिए मिला है, केवल उसके ऊपर के ही जो ऑप्शन है मेरे लिए बेटरमेंट को अवेलेबल, क्योंकि कुछ एडमिशन सिस्टम में ऐसा होता है, जो करंट ऑप्शन आपको मिला है एक ही बार वहाँ पर ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है और जो भी मिला है आपको उसके ऊपर के कॉलेजेस ही सिर्फ बेटरमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमारे इस एडमिशन सिस्टम में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बेटरमेंट के लिए चाहे जितने ऑप्शन आप दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको अगर 5वें नंबर का कॉलेज मिला है और आपने बेटरमेंट किया तो ऊपर के 4 ही सिर्फ आपके लिए बेटरमेंट को अवेलेबल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ में जो चाहे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा भी होता है या फिर उनमें ऐसा उनको विचार होता है या फिर जो ये भ्रम होता है कि चाहे जितने भी तुम ऑप्शन डाल दो, सिस्टम बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म है, बेटरमेंट में जा रहे हो तो सिर्फ बेटर ऑप्शन ही सिस्टम हमें देगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपको डालने हैं ऑप्शन फॉर्म, आप जो डालोगे सिस्टम उसको बेटर मानेगी। और एक आपके मन में भ्रम ये होता है कि बेटरमेंट के बाद कॉलेज को रिपोर्टिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो पहले राउंड के बाद भी कॉलेज को रिपोर्टिंग की है, कुछ स्टूडेंट ने तो फ़ी भी जमा की है कुछ कॉलेजेस की। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो फिर कॉलेज में जाने का क्या फ़ायदा। आप ढूंढ रहे हो, नया कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको नया कॉलेज मिले। थर्ड बेटरमेंट वाले को थर्ड राउंड के बाद, मतलब अगर आप बेटरमेंट के लिए और जाते हो, अगर आप कहीं सेल्फ फ्रीज या ऑटो फ्रीज नहीं होता है, तो थर्ड राउंड के बाद सभी को जाना है एडमिशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज, तो अभी नहीं जाना है। तो ये भी आपके मन में एक जनरली गलतफहमी रहती है। तो आपके कुछ सवाल भी हम लेते हैं, जो फ्रीक्वेंटली सवाल आप पूछते हैं, जो दरअसल आप सवाल हमेशा पूछते हो। तो उसमें क्या है कि क्या बेटरमेंट सिर्फ कॉलेज में ही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होता है कि बेटर किस किस में हो सकती है बेटरमेंट। तो दोस्तों, बेटरमेंट में कॉलेज में बेटरमेंट हो सकती है, ब्रांच में भी हो सकती है, सीट टाइप में भी बेटरमेंट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखोगे आप, जब अगले राउंड का एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें मैं ये आपको दिखाऊंगा कि सीट में बेटरमेंट कैसी होती है। तो उस सीट में जब बेटरमेंट होती है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को फायदा नहीं होता। जब तक कि उसके सीट टाइप में बेटरमेंट सिर्फ होती है तो उसमें कोई ज़्यादा उसको फायदा नहीं मिलता। जब तक कि वो कॉलेज या फिर उसके सीट में या फिर सिटी उसकी नहीं बदलती, तब तक उसे फायदा नहीं होता है। सीट टाइप में भी बदलाव हो सकता है। किसी को अगर ओपन का सीट मिला तो हो सकता है कि उसको कैटेगरी का सीट मिले, या फिर किसी को ओपन का कैटेगरी का सीट मिला तो हो सकता है कि उसको ओपन की सीट मिले, लेकिन उससे ज़्यादा उसको फायदा नहीं होगा। लेकिन बेटरमेंट उसमें भी होती है।
दूसरा एक सवाल होता है कि क्या फिर से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी होगी? क्योंकि हमारे जो शेड्यूल है उसमें तो लिखा है कि सेकंड राउंड में क्या-क्या करना है, तो उसमें लिखा है ऐसा। तो वो सिर्फ़ जिनको पहली बार सीट मिली है, उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भर ली है, मतलब सीट एक्सेप्ट आपने ऑलरेडी की है, तो आपको फिर से सीट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि क्या ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। हमने वीडियो में ऑलरेडी उस पर डिस्कशन किया है कि आप चाहे जैसे आप अपना ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हो, नया भर सकते हो, जो चाहे आप मर्ज़ी कर सकते हो। अगले राउंड में फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। हाँ, आप अगले राउंड के लिए मतलब तीसरे राउंड के लिए फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको पहला छोड़ के कोई ऑप्शन मिलता है बेटरमेंट में, तो उसे लेकर भी और एक बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो और अगर नहीं मिलता है, तो भी आप बेटरमेंट के लिए जा पाओगे। क्या बेटरमेंट करके हम स्पॉट के लिए जा सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल है कि तीसरे राउंड के बाद सभी को अगर जाना है कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए, फिर स्पॉट राउंड में हम कैसे जा पाएँगे? दोस्तों स्पॉट राउंड के बारे में सेपरेट चर्चा हम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि स्पॉट राउंड ये एक अलग चीज़ है, एक अलग एडमिशन सिस्टम का ये है, अलग एक एडमिशन सिस्टम, अलग राउंड सिस्टम है वो और ये कैप के 3 राउंड ये अलग राउंड सिस्टम है, तो उसके लिए नियम अलग है, उसके लिए नियम अलग है और ये वो कॉलेज लेवल के राउंड होते हैं, तो उसमें और इसका कोई संबंध नहीं। सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया, जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने 4 तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन किया, जिन्होंने 4 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन किया, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, स्पॉट राउंड में सभी लोग आते हैं। तो कोई चिंता नहीं, आप बेटरमेंट करके आप जाइए कॉलेज में, एडमिशन लीजिए, वहाँ फीस डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। तो कैसे? हम स्पॉट राउंड की जब डिस्कशन करेंगे, तो उस पर डिटेल चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मैं आप सभी का धन्यवाद यहाँ पर कहना चाहता हूँ। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की।